मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। SN सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिखी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में अहले सुबह लगी भीषण आग। बस स्टैंड में खड़ी 5 बसें पूरी तरह जलकर खाक। साजिश या फिर दुर्घटना, जांच में जुटी पुलिस। यह बड़ी खबर दरभंगा से है। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड में मंगलवार की देर रात या बुधवार की सुबह भीषण आग लगने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग इतनी तेजी से फैली है कि 5 बसें जो बस स्टैंड में खड़ी थी वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आग पर काबू पाने में अग्निशमन विभाग को 6 घंटों से भी अधिक का वक्त लगा। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से यह बड़ी खबर है, जहां अहले सुबह करीब 4 बजे बसें जो खड़ी थी बस स्टैंड में 5 बसें एक साथ जलकर खाक हो गई हैं। जो प्रारंभिक जांच है उसके अनुसार आग लगने का कारण एक बस में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और उसी के बाद आग दूसरी बसों में भी फैली है। हालांकि साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस और जांच टीम इस ओर भी जांच कर रही है। आग पहले एक बस में लगी, जब तक स्थानीय लोग और चालक इसे बुझाने की कोशिश करते, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास खड़ी 4 अन्य बसें भी आग की चपेट में आ गई। आग लगते ही आसपास के लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन विभाग भी तत्परता से कार्रवाई में जुट गया। स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग की तत्परता से बसों में लगी आग बुझाई गई। अन्य चालकों ने साइड में खड़ी दूसरी बसों को जल्दी जल्दी वहां से हटाकर बचाया, वरना उन्हें भी खाक होने से कोई नहीं बचा सकता था। अग्निशमन विभाग की दर्जन भर गाड़ियों ने 5 से 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड से यह बड़ी खबर है, जहां बस स्टैंड में खड़ी 5 बसें अचानक धू धू कर जल उठी और खाक हो गईं। पहले एक बस में शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है और उसके बाद आग दूसरी अन्य बसों को भी अपने चपेट में लेने में कामयाब रही। हालांकि गनीमत यह रही कि अगल बगल खड़ी और बसों को उसके चालकों ने तत्परता से वहां से हटाया और वे जलने से बच गई। सदर थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह मौके पर सूचना मिलते ही पहुंचे। पुलिस और अग्निशमन विभाग भी हरकत में आया। आग पर काबू पाने के पहले 5 बसें हालांकि पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। साजिश या फिर दुर्घटना, पुलिस जांच में जुटी है। अच्छा यार ये पता नहीं गाड़ी चालू है अभी अपने मन लाइन में सब आगे कर ली गाड़ी। हाँ वो भैया चालू है अपने अपने ही वो साइड होके रहो की पत्थर खाली एसी गाड़ी में लाग रहा है।
हमें धरे देहो गरम पर सीट दे देते पहले वो में आगे वाला वो खराब हाल ये लाइनें से खाली दिल्ली मोड़ तक आए मिथिला विश्वविद्यालय में विद्वत परिषद की बैठक संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद की बैठक नरगौना परिसर स्थित जुबली हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के सचिव सब विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने परिषद के समक्ष कार्यसूची रखते हुए विभिन्न मदों पर विचार के उपरांत सहमति बनी। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में 250 अतिरिक्त सीटों पर नामांकन लेने तथा द्वितीय पाली में वर्ग कक्ष संचालन से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। मिथिला लोक कला प्रोग्राम CBCS रेगुलेशन के अनुरूप स्ववित्त पोषित नियमावली के आधार पर संचालित होगा। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में पद्मश्री पंडित राम चतुर मल्लिक चेयर एवं डॉक्टर चतुर्भुज चेयर की स्थापना के लिए विद्वत परिषद के समक्ष अनुमोदित किया गया। पद्म भूषण डॉक्टर शारदा सिन्हा की चेयर की स्थापना के संबंध में विद्वत परिषद के समक्ष अनुमोदित किया गया। विभिन्न संकाय अध्यक्षों द्वारा निर्माण की गई 4 वर्षीय स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के MDC पाठ्यचर्या अंतर्गत गणित, हिंदी, मैथिली, फारसी, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, HRM और मार्केटिंग, अकाउंट एंड फाइनेंस, भूगोल, इतिहास, लेबर एंड सोशल वर्क, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, रूरल इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र, संगीत एवं नाट्य विषयों में विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित व स्वीकार करते हुए उपस्थापित किया गया। खेल निदेशालय के अंतर्गत 2 वर्षीय मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, 1 वर्षीय PG डिप्लोमा इन योगिक साइंस एवं 2 वर्षीय स्नातकोत्तर योग पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारंभ करने के विचार को अनुमोदित किया गया। महाविद्यालयों के संबंधन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति की अनुशंसा पर भी विचार उपरांत अनुमोदित किया गया। बिजली विभाग की जिला स्तरीय बैठक में सांसद ने दिए अहम सुझाव। जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी, बोले गोपाल जी ठाकुर। बिजली आपूर्ति के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की पहल तथा प्रयासों का नतीजा है कि आज शहर से गांव के सुदूर देहाती क्षेत्रों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। झुके और क्षतिग्रस्त पोल तथा लुंज पुंज तार को बदलने के लिए देहाती क्षेत्रों से आ रहे आमजनों की शिकायत पर बिजली विभाग के अभियंता तथा कर्मी संवेदनशीलता से पहल करें। आज शहर के नाका नंबर 5 के निकट स्थित DRC भवन में बिजली विभाग के जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपरोक्त बातें सांसद ने कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बैठक शुरू होते ही पिछले वर्ष समीक्षा बैठक में लिए गए प्रस्तावों का ढंग से अनुपालन नहीं किए जाने पर अधीक्षण अभियंता पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तर पर विद्युत समिति की बैठक के प्रस्तावों पर यदि गंभीरता से पहल नहीं की जाएगी तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने RRF के तहत एक ही अभिकर्ता को 2000 से अधिक
उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूल करने तथा विभाग के एक अधिकारी से 6-7 साल से लगातार दरभंगा जिला मुख्यालय में नौकरी करने की शिकायत मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अविलंब इनके स्थानांतरण के लिए लिखा जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कृषि कार्यों के लिए जिला में किसानों से आए 22,905 आवेदन में मात्र 11,000 किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम कुसुम योजना सहित प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि कीरतपुर प्रखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में नए फीडर बनाने की शीघ्र पहल शुरू करें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। दरभंगा की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार, नए नियम लागू। आप भी जान लीजिए बाइक सवार के लिए क्या है नया नियम, नहीं तो आपका भी कट जाएगा फाइन। बाइक सवारों के लिए ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दरभंगा में ऐसा पहली बार हुआ है। पटना से इस तरह की प्रेरणा लेकर दरभंगा में इस नियम को शुरू किया जा रहा है। दरभंगा में बाइक सवार और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। जान लीजिए, फिर दोबारा सुनिए, दरभंगा में बाइक सवार और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम फरवरी के पहले सप्ताह से लागू होगा। अब बाइक पर दोनों सवारों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा, अन्यथा चालान कट जाएगा। नए नियम की जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार 2 हेलमेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। दरभंगा में बाइक पर यात्रा करने वाले दोनों व्यक्तियों को हेलमेट पहनना होगा। नियम लागू करने से पहले यातायात थाना के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यदि हेलमेट नहीं लगाया गया दोनों के द्वारा तो चालान काटा जाएगा। पटना में ऐसी व्यवस्था चल रही है और वहीं से दरभंगा के लिए ली गई है यह प्रेरणा। पटना समेत बिहार के बड़े शहरों में यह नियम पहले से ही लागू है। अब उसी तर्ज पर दरभंगा में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। ट्रैफिक विभाग का उद्देश्य यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में जान माल की हानि को कम करने के लिए उठाया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लोगों को हेलमेट पहनने की आदत हर हाल में डालनी होगी। हेलमेट बाइक सवार के लिए तो जो बाइक चला रहा है उसके लिए तो अनिवार्य है ही, जो पीछे बैठा है उसके लिए भी हेलमेट पहनने की आदत डालनी होगी। यह बड़ा बदलाव दरभंगा की ट्रैफिक व्यवस्था में बिहार के पटना और अन्य कई शहरों में चल रहे नियम को दरभंगा में वहां से प्रेरित होकर लागू किया जा रहा है। तो आप भी सुन लीजिए, फरवरी के पहले सप्ताह से बाइक सवारों के लिए दरभंगा में नया नियम। बाइक पर चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो कटेगा फाइन। बिजली विभाग की जिला स्तरीय बैठक में सांसद ने दिए अहम सुझाव। जनता की शिकायतों को गंभीरता से ले बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी, बोले गोपाल जी ठाकुर। बिजली आपूर्ति के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की पहल तथा प्रयासों का नतीजा है कि आज शहर से गांव के सुदूर देहाती क्षेत्रों तक 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। झुके और क्षतिग्रस्त पोल तथा लुंज पुंज तार को बदलने के लिए देहाती क्षेत्रों से आ रहे आमजनों की शिकायत पर बिजली विभाग के अभियंता तथा कर्मी संवेदनशीलता से पहल करें। आज शहर के नाका नंबर 5 के निकट स्थित DRC भवन में
बिजली विभाग के जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपरोक्त बातें सांसद ने कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बैठक शुरू होते ही पिछले वर्ष समीक्षा बैठक में लिए गए प्रस्तावों का ढंग से अनुपालन नहीं किए जाने पर अधीक्षण अभियंता पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तर पर विद्युत समिति की बैठक के प्रस्तावों पर यदि गंभीरता से पहल नहीं की जाएगी तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने RRF के तहत एक ही अभिकर्ता को 2000 से अधिक उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूल करने तथा विभाग के एक अधिकारी से 6-7 साल से लगातार दरभंगा जिला मुख्यालय में नौकरी करने की शिकायत मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अविलंब इनके स्थानांतरण के लिए लिखा जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कृषि कार्यों के लिए जिला में किसानों से आए 22,905 आवेदन में मात्र 11,000 किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाने पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने पीएम कुसुम योजना सहित प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि कीरतपुर प्रखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में नए फीडर बनाने की शीघ्र पहल शुरू करें। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free.